अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन एफबीए क्या है, अमेजोन एफबीएम क्या है। अगर आप अमेजोन एफबीए की तरफ जाते हैं तो आपको कौन से डिसएडवांटेज और एडवांटेज मिलेंगे। इसी तरह अगर आप एफबीएम की तरफ जाते हैं तो उसमें कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। आपको कौन सी चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी चाहिए कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, अपने लिए लॉन्च कर रहे हैं या अपने किसी इन्वेस्टर के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर आपको एफबीए चूज करना चाहिए या एफपीएम चूज करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आपको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि आप अपने आप को भी समझा सकते हैं या अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, या अगर आप इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं तो उसे भी बता सकते हैं कि उसके लिए एफपीए ज्यादा बेहतर रहेगा या एफबीएम ज्यादा बेहतर रहेगा। Amazon FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसका ये मतलब है कि अगर एक सेलर है, वो कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहता है, तो वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो Amazon का जो वेयर हाउस है वहां तक वो भेज देता है। वो जिस कंट्री में भी काम कर रहा है वो उसी का जो वेयर हाउस होगा वहां तक जो प्रोडक्ट है वो अपने भेज देगा। तो जब उसे कोई ऑर्डर आएगा तो अमेजोन वो सारा जो मामला देखेगा, वो उसे पैक करेगा, पैक करने के बाद कस्टमर तक भिजवा देगा। तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। इसी तरह नेक्स्ट जो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, जिसे एफपीएम कहते हैं। इसमें सेलर जो है वो इन्वेंट्री परचेज करता है, लेकिन वो इन्वेंट्री अपने पास रखता है, और जब उसे कोई ऑर्डर आता है तो वो पैक करके कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये बेसिक सा डिफरेंस था दोनों में। तो अगर आप या एक सेलर जो है वो एफपीए की तरफ जाता है तो उसे कौन से एडवांटेज होंगे। सबसे पहले ये है कि जो अमेजोन की डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर आप अमेजोन पे जाएं आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एफबीए के वो आपको नजर आएंगे कि अमेजोन जो है वो कह रहा है कि आपको जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट डे ही मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एफबीएम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। अमेजोन के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रह गई है, आपको मजीद कितनी और बेचनी चाहिए। तो ये इन्वेंट्री को आप जो मैनेज है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो वर्कलोड है वो एफबीए में बहुत हद तक कम हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% तक जो आपका वर्कलोड है वो अमेजोन मैनेज करता है। अमेजोन आपके जो कोई भी ऑर्डर आता है वो सारा उसे मैनेज करता है, पैक करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये सारे जो काम है आपके बिहाफ पे वो अमेजोन जो है वो डील करता है। इसी तरह अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी जो छोटा है, स्मॉल साइज में है, तो वहां पे जो शिपिंग का ज्यादा बेनिफिट यही होगा कि आप एफबीए की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा है तो फिर आप जरूर एफबीएम की तरफ जा सकते हैं। अगर एक सेलर जो है वो एफबीए कर रहा है तो उसे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। फॉर एग्जांपल अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और बायर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा अगर आप अमेजोन पे जाएं तो अमेजोन जो है वो 30 डे रिटर्न पॉलिसी है उसकी। तो इसमें जो बायर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट परचेज करके यूज करके आपको 30 डेज के अंदर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, और बगैर अमेजोन को कोई सॉलिड रीजन दिए अपना जो रिफंड है वो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें इश्यू है। इसके अलावा आपका अगर प्रोडक्ट ऐसा आपने लॉन्च किया है जो 1 या 2 डेली बिकता है, तो तब आपको जो स्टोरेज फीसिस हैं वो आपको ज्यादा देर तक देनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है। इसी तरह अगर एक सेलर जो है वो एफबीएम की तरफ जाता है तो उसे कुछ एडवांटेज होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी है वो उससे बच सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो 30 डे रिटर्न जो है वो दे सब जो बायर्स को। वो उसकी मर्जी है, वो 7 डे या 15 डेज तक भी दे सकता है। तो इससे उसका जो रिटर्न रेट है वो जो है वो लो हो जाता है, जो कि उसके अकाउंट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरह अगर उसका जो बिजनेस पे कंट्रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप एफबीए करते हैं, आप इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन पे बेच देते हैं, तो अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको मजबूरन भी वो आप तब तक स्टॉप नहीं कर सकते जब तक आपकी सारी इन्वेंट्री सेल ना हो जाए, या अगर आप वापस भी मंगवाएंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे।
जो कि आप इससे आपका जो बिजनेस पे कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू एफबीएम। इसी तरह आपको जो फीसिस हैं लॉन्ग टर्म फीसिस वो भी आपको कम देनी पड़ती हैं। आप ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेंट्री जो है वो पड़ी रहेगी, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल्यूम है वो थोड़ा है, तो आपको फिर ज्यादा जो है वो अगर आप एफबीए करते हैं तो आपको उसकी फीसिस देनी पड़ती हैं। लेकिन एफबीएम में ये एडवांटेज हो जाएगा कि आपको वो जो फीसिस है अमेजोन को स्टोरेज फीसिस वगैरह वो आपको पे नहीं करनी पड़ेंगी, जिससे आपका जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन उसमें इंक्रीज होगा। एफबीएम में भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। फॉर एग्जांपल जो शिपिंग मिस्टेक है, अगर आपसे कोई शिपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इससे आपका जो अकाउंट की हेल्थ है उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफबीए करते हैं तो ये कोई भी इशू नहीं आएगा, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेजोन लेता है, तो ये थोड़ा इसका इशू है। उसके बाद लेट डिलीवरी जो है वो भी इसमें इश्यूज आते हैं। तो अगर आप अमेजोन एफबीए की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो लेट डिलीवरी वाला सीन है वो खत्म हो जाएगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेजोन की ही होगी। उसके बाद अमेजोन एफबीएम में ये होता है कि जो बॉय बॉक्स मिलने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एफबीए। तो ये थोड़े से इसके जो डिसएडवांटेज थे। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए कि आपको एफबीए की तरफ जाना चाहिए या एफबीएम की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले इसमें यह है कि आपको चेक करना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका साइज कितना है, उसका वेट कितना है। आप एफबीए अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर है वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज और वेट के लिहाज से आपको कितनी आपको शिपिंग फीस देनी पड़ेगी, या अमेजोन की जो फीसिस है वो आपको कितनी देनी पड़ेंगी। तो आप उसके बाद फाइनल डिसीजन लें कि आपको अमेजोन एफबीए में फायदा है या अमेजोन एफबीएम में फायदा है। इसी तरह आपको ये देखना चाहिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जिसकी सेल जो है वो थोड़ी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो पीस डेली बिक रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा देर तक अमेजोन में पड़ी रहेगी, तो इस केस में आप एफबीएम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप जो स्टोरेज फीसिस है अमेजोन की उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल वॉल्यूम आपके प्रोडक्ट की ज्यादा है तो फिर आप एफबीए की तरफ जाएं, वो आपको सारी पैकिंग वगैरह में भी फास्ट डिलीवरी में भी हेल्प करेगी, और उसके बाद स्टोरेज फीस का भी जो है वो इशू नहीं होगा। इसके अलावा आपको देखना चाहिए कि अगर आप पहले से बिजनेस में हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आपकी कोई वेबसाइट है, आप वहां पे भी ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो ये होगा कि अमेजोन जो है वो थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विस भी आपके लिए दे सकती है। अमेजोन पे एक ऑप्शन है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तो अगर आपकी कोई सेल आती है वेबसाइट पे तो आप अमेजोन के जरिए वो जो ऑर्डर है वो आप कस्टमर तक भिजवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अमेजोन एफबीए या अमेजोन एफबीएम कब यूज करना चाहिए। अगर तो आपके पास टाइम है, आप शिपिंग कर सकते हैं और सारा ये वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप एफबीएम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो एफबीए की तरफ जाएं, क्योंकि एफबीए में आपका जो 50% वर्कलोड है वो अमेजोन जो है वो ले लेता है। इसी तरह अगर आपके पास अपना वेयर हाउस है, आपके पास अपने वर्कर्स हैं, सारा सेटअप है, तो एफपीएम जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ज्यादातर जो सेलर्स हैं उनके पास वेयर हाउस या अपना सेटअप नहीं होता, तो वो एफबीए की तरफ जाएं। इसी तरह अगर आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, अपना वर्कलोड डिवाइड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एफबीए जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से लॉन्च कर रहे हैं अपने लिए या अपने किसी इन्वेस्टर के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ज्यादा जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप एफबीए की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान से बैठ के आप एफपीएम जो करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और आप जो है वो एफपीए करें तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप प्रोडक्ट भी ऐसे लॉन्च करें जिस तरह अनेबलर्स भी आपको सजेस्ट करता है कि ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जो जिनका साइज और वेट जो है वो ज्यादा ना हो, ताकि आपको एफबीए की जो फीसिस है वो कम देनी पड़े और आपको बेनिफिट हो।
तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो सारे आपको क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड होंगे कि अमेजोन एफबीए क्या है, अमेजोन एफबीएम क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, आपको कौन से फैक्टर जो हैं वो कंसीडर करने पड़ेंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं उनके लिए कौन सा जो मॉडल है वो बेहतर है। तो अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर, आप वहां पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।